Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. के ऊपर हम खड़े हैं और ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी जो मेन दीवार थी वो गिरी, लेकिन ये मंज़र कुछ भी नहीं है। इसकी वजह से जो मुतासर हुए मकानात जब हम आपको वो दिखाएंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, मैं जिस घर की छत के ऊपर खड़ा हूँ, एक तो हम कोटली की जो गुज़श्ता 2 दिनों की तबाहकारियाँ हुई हैं बारिश की वजह से, वो भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि कोटली आज़ाद कश्मीर का एक सबसे खूबसूरत व्यू, वो भी हम आपको मुलाहिज़ा करवाएंगे। ये देखें जनाब, इस वक्त हम एक छत के ऊपर खड़े हैं और ये मंडी का व्यू भी आपको नज़र आ रहा है। बहुत खूबसूरत मंजर भी पेश कर रहा है। रियासत जम्मू और कश्मीर की जो तारीख है खूबसूरती की, वो आप ये मनाजर हमारे जन्नत के बासियों पर कल क्या बीती, और इसके साथ साथ जो जन्नत के बासी थे उनके ऊपर क्या बीती, ये हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। इसके बाद हम नीचे भी जाएंगे, जो नुकसानात हुए। ये एक पूरा घर इस वक्त बिल्कुल लैंड स्लाइडिंग के ऊपर, और इसकी वजह के साथ इसके साथ जो जुड़े हुए घर हैं वो भी मुतासर हो सकते हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और इसके साथ साथ ये हमारे कैमरामैन आपको दरियाए पूंछ की रवानी इस वक्त दिखा रहे हैं, और ये मंडी का जो मैदान है, मंडी वैली से मैं कहूँगा, ये आपको दिखा रहे हैं। नाजरीन, ये जो मनाजर आप देख रहे हैं, ये मंडी दड़ा मंडी जो है वहाँ से आप देख रहे हैं, ये एक जन्नत जैसा माहौल है। यहाँ पर एक जन्नत जैसी खूबसूरती है, ताज़ा आबो हवा है, फलदार पौधे इन्होंने लगाए हुए हैं, लेकिन ये इस वक्त मौत की दहलीज पर पहुँच चुका है ये पूरा महल्ला। कल जब पानी बड़ी मकदार में यहाँ से आया, अनएक्सपेक्टेड, कोई मुतवक्को कोई नाला यहाँ पर मौजूद, पानी का जो रवायती रास्ता था वो यहाँ नहीं था, लेकिन अचानक पानी यहाँ से आया, ये दीवारें उसने तोड़ी और यहाँ मकान के नीचे से गुजरा, और ये पूरे का पूरा इलाका स्लाइड की नज़र हो गया। ये स्लाइड सारी उस अगले मकान पर गिरी, और ये उन लोगों की खुशकिस्मती है और अल्लाह ताला ने उनकी मदद की है कि ये तूफ़ान जो उस मकान पर गिरा, वो जूम करके कैमरामैन आपको दिखाएं कि वो मकान के छत के ऊपर से जो मलबा उठा रहे हैं, ये मकान पूरा इस वज़न की वजह से गिर सकता था। और यहाँ पर बहुत ज़रूरी था कि रेस्क्यू की टीमें पहुँचती, सरकारी बुलडोज़र मशीनें यहाँ पर आती, और ये पूरा सामान जो छत के ऊपर लोड पड़ा हुआ है, ये इस लोड को उठाया जाता, ताकि ये मकान अब भी गिरने का ख़तरा मौजूद है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ नीचे चलकर आपको वो मनाजर दिखाएं। ये इतना बड़ा तूफ़ान आया है जी कि एक ये घर भी खतरे में है जिसके ऊपर अब मौजूद हैं। अगर ये गिरता है तो इसके साथ 3-4 जो वो गिरेंगे। चलो स्पीड तेज। ये नज़ारे आप मंडी के देख रहे हैं, यहाँ पर ये जन्नत आपको नजर आ रही है। जन्नत के बासियों पर क्या बीती है, बड़ी दर्दनाक जिंदगी हम आपको दिखा रहे हैं। मौत के साए सरों पर मंडला रहे हैं इस वक्त। नाज़रीन, ये जो थोड़ी देर पहले हम आपको छत के ऊपर से मनाज़र दिखाए थे, हम अब उस तरफ जा रहे हैं और अब वहाँ पर जाके आपको लाइव मनाज़र करीब से दिखाने वाले हैं। हाँ, मंडी महल्ला बाद की तरफ हम जा रहे हैं, और हमारे कैमरामैन आपको मंडी की जो खूबसूरती है, जो नेचुरल है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आबादी की ये सूरत हाल है नाज़रीन कि ये मकान सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर एक मकान गिरेगा, ये कमज़ोर होगा, तो दूसरा को भी लाजमी खतरा है, वो नहीं बच सकता। ये हाइट पर है सारे के सारे। जो स्लाइडिंग मकान के साथ से हुई है, वो मकान भी उससे गिर सकता था, लेकिन अगले जो मकान है, वो सारा लोड, पूरी स्लाइड जो गिरी है, वो उस मकान के ऊपर आप देख सकते हैं ये पड़ा हुआ है। यहाँ से ये स्लाइड हुई है, बारिश की वजह से यहाँ स्लाइड हुई है। बेसिकली जो वजह है कि सीवरेज के नालों का न होना, और जो हैं वो सारे बंद हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से उनको नहीं बनाया गया। ये स्लाइडिंग लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ज़मीन को डंपा ताकि बारिश का पानी ऊपर से
मजीद स्लाइडिंग से रुक जाएं। ये सारी जो स्लाइडिंग हुई है वो नीचे मकान के ऊपर सारा ये मलबा पड़ गया है, जिसकी वजह से मकान खतरे में है, उसके बासी खतरे में है। अच्छा मालिक साहब, ये एक बात ये है मालिक साहब की, ये जहाँ तक स्लाइडिंग हुई है, मजीद अगर यहाँ से स्लाइडिंग हुई तो फिर ये बहुत ये पिछले मकान पे गिर जाएंगे ना, भी हो सकती है। ये 2 मकान है, ये साथ ये मकान अगर है, चंद फुट खाली 1-2 फुट पीछे चली जाती है ये स्लाइड तो पिछले वाले मकान गिरेंगे, और अगर वो मकान गिरेंगे तो इससे नीचे जिस मकान पर हम खड़े हैं वो पूरा मोहल्ला है, ये पूरा मोहल्ला आ जाएगा, यानी कि दर्जनों लोग मर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर फौरी तौर पर अदारों को पहुंचना चाहिए और यहाँ पर कोई मशीनें वगैरह लेबर वगैरह लगाकर इस मकान पर से मलबा उठाना चाहिए। ये मंडी के नज़ारे जो आपके कैमरे में नज़र आ रहा है, ये मंडी नज़र आ रहा है, मंडी जो खूबसूरत तरीन इलाका है कोटली का वो नज़र आ रहा है। तो हम अभी उधर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर ये स्लाइडिंग हुई है। मजीद तो सोच नहीं कि मजीद स्लाइडिंग हुई तो फिर तो कोई डैमेज मतलब है कि बच ही नहीं सकना, ऐसा कैजुअलिटी भी बंदे भी जाए और क्या करना चाहिए ना गवर्नमेंट नीचे सब पहले तो नीचे कि सैवरेज में बेहतरीन निजाम से देना, अगर मजीद सैवरेज निजाम से ना देते मजीद बारिश हुई तो इसमें टोटली अगर कोई कैजुअलिटी हुई इंतजामिया इंतजार होती बिल्कुल कि नीचे इसका मौका शुरू में उनके रिमार्क्स में आपने सुने हैं, ये कह रहे हैं कि फील्ड 4 कोर्ट आए और इसको देखे और फील्ड 4 जो इनका सिविल सिस्टम है उसको बिल्कुल ठीक किया जाए ताकि आने वाले किसी भी जो नुकसानात हैं उनसे बचा जा सकता है। अब हम जो मेन स्लाइडिंग है उसकी तरफ जा रहे हैं और थोड़ी देर तक हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और ये मज़ीद ये करमताबाद मोहल्ला करमताबाद मंडी दड़ा, वहाँ पर हम इस वक्त लाइव कवर कर रहे हैं। जो यहाँ पर लोग मुतासर हुए, जो स्लाइडिंग हुई वो हम आपको रिपोर्ट करके दिखा रहे हैं। सारे बंदे भी नाज़रीन देखें यहाँ पर जितने भी ये जो स्लाइडिंग हुई है उससे लोग काम कर रहे हैं वो अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। और अभी तक इंतजामिया में से कोई भी नहीं आया। अहले मोहल्ला का कहना है कि अभी तक इंतज़ामिया का कोई भी डिपार्टमेंट का कोई भी एहलकार यहाँ पर नहीं आ पहुँचा। और इसके साथ नाज़रीन ये अब आप ताज़ा तरीन सूरत-हाल देखें कि जो स्लाइडिंग हुई और सारा मलबा जो नीचे जाकर हम गुजर रहे हैं, ये इलाका सारा स्लाइडिंग के ज़द में था कल, यानी स्लाइडिंग यहाँ से हम गुजर रहे हैं। यहाँ पर फौरी अदारों को चाहिए था कि इस मकान पर से मलबा उठाने की कोशिश करें। ये घर के मनाज़र आप नाज़रीन देख सकते हैं, जिस घर के ऊपर स्लाइडिंग की वजह से कल जो पानी आया और उसके साथ जो पत्थर और सारा कुछ मलबा उसके ऊपर पड़ा हुआ है। यहाँ पर अहले मोहल्ला के लोग भी यही मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और आपको लाइव कवर कर रहे हैं यहाँ से करमताबाद मंडी दड़ा। और ये मकान किसका है? ये खुर्शीद साहब है, वो आ रहे हैं सामने। अच्छा, ये खुर्शीद साहब का घर है नाज़रीन, जिसके ऊपर मलबा पड़ा हुआ है। ये खुद सरकारी एहलकार हैं और मुलाजिम भी हैं और इनके अभी तक कोई भी इनकी दादरसी के लिए यहाँ पर नहीं पहुँच सका। ओ खलील साहब, खुर्शीद साहब, वो सरकारी बुलडोजर ही की नीचे हुई है अपने वाला जड़ा उत्था PWD को ला जी नहीं है नाज़रीन ये अच्छा। खुर्शीद साहब, ये जो स्लाइडिंग के मनाजर आप देख रहे हैं जी, कल स्लाइडिंग हुई है और ये मकान अल्लाह ने बचाया है और इसके बासियों को भी अल्लाह ने बचाया है। जो हालात हैं उसमें इसके बचने के कोई चांस नज़र नहीं आता, लेकिन अल्लाह ताला जब किसी को बचाता है, अल्लाह ताला है नहीं। और ये खतरा वो बता रहे हैं कि जिस दीवार पर हम खड़े हैं वहाँ पर खतरा है। तो ये मनाजर आप मंडी से देख रहे हैं जी, दड़ा मंडी मोहल्ला करमताबाद, और इसकी बैकग्राउंड में जो मंडी सईदा है और वो जो एक पुल है इल्ला का बड़ा मशहूर पुल, वो भी आपको नज़र आ रहा है। ये आपको क्या मुतालबा करना चाहते हैं जी, बताएं किधर गए आप? सर सबसे पहले तो ये बात है ना कि ये स्लाइडिंग जो हुई है अभी तो हम इंतजामिया को दिखा रहे हैं, तो अभी तक तो कोई भी नहीं आया यहाँ पे।
فی الحال تو یہاں پہ کیجویلٹی نہیں ہوئی ہے، لیکن جو موجودہ حالات ہیں اوپر دیکھ سکتے ہیں، اگر مزید تھوڑی سی بھی سلائڈنگ ہوئی اوپر والے جتنے مکانات ہیں سارے کے سارے نیچے آئیں گے، اور نیچے آ کے یہ پورا محلہ ہے، اس پورے محلے پہ گریں گے۔ یہاں پہ بھی بچے رہتے ہیں، عورتیں رہتے ہیں، بزرگ ہیں، سارے کوئی کسی کی جان بھی یہ جا بلند سکتی و ہے۔ بالا مکانات جو ہیں یہ سلائیڈنگ کے خط زد میں ہیں، یعنی کہ دیکھیں کہ چند فٹ کا فرق رہا ہے۔ اگر یہ چند فٹ سلائیڈ ادھر کھسک جاتی ہے یہ علاقہ، یہ یعنی کہ اب بھی ہم یقین کر سکتے ہیں کہ مکان کو سب سے پہلے تو ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں ایک سیوریج سسٹم دیا جائے، کیونکہ یہ ان نیچرل طریقے سے یہ پانی آیا سارا، تو مزید بارشوں کا بھی امکان ہے۔ انہوں نے پیش گوئی بھی کیا کہ بارشیں ہوں گی، لہٰذا ہمیں اس کے لیے پائپ لائن دی جائے، آگے انتظامیہ دیکھیں، یہاں پہ سروے کریں، اس کے مطابق ہمیں جو سہولیات ہیں سیوریج کی وہ یہاں پہ مہیا کریں۔ اور اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ جو ہوا ہے یہاں پہ کوئی بھی سارے مڈل کلاس لوگ ہیں، یعنی اپنی مدد آپ کے تحت لگے ہوئے، انتظامیہ کو چاہیے ہماری مدد کریں اس کی کنسٹرکشن میں بھی، اور اس کی مزید روک تھام کے لیے بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ ہماری جانیں اور کم از کم یہ لوگوں کے جو مکانات ہیں اور دوسری چیزیں۔ یہ کتنے گھر ہیں جو اس وقت خطرے میں ہیں؟ سر یہ دیکھ لیں آپ 5-6 گھر اوپر ہیں اور یہ نیچے پورا محلہ ہے، یعنی کہ جو آپ والا گھر ہے وہ بالکل اس وقت خطرے میں ہے۔ ساتھ میں دوسرا گھر بھی ہے، یہ گھر بھی ہے، اب یہ نیچے دیکھ لیں، نیچے پورا محلہ ہے یہ۔ اگر یہ سلائیڈنگ سے یہ والے مکان گرتے ہیں تو پھر نیچے والے مکان بھی نہیں بچ سکیں گے۔ اگر یہ مکان جس پر لوڈ پڑا ہوا ہے یہ گرتا ہے تو اس سے آگے بھی جو مکان ہے وہ بھی خطرے میں جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہم ناظرین جہاں سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، تو انصر صاحب اس کو کلوز کریں گے۔ ناظرین یہ مناظر آپ نے محلہ کرمتا آباد منڈی کے دیکھے۔ یہ جو ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، سرکاری ملازم ہیں، ان کے گھر میں یہ جو سارا ملبہ پڑا ہے ان کے چھت پر پڑا ہے، کیا جب آپ کے چھت پر یہ ملبہ گرا آپ اندر تھے سارے لوگ؟ ادھر تو نہیں تھے، یہ ابھی انڈر کنسٹرکشن تھا، لیکن نیچے والے جو گھر ہیں ہمارے پوری فیملی ایک ہی فیملی تھی ہماری، 2 گھر میری سسٹر کے ہیں، 2-3 ہم بھائیوں کے گھر ہیں۔ اگر یہ مکان ڈیمیج ہوتا ہے تو اگلے مکان ڈیمیج ہوتا تو آگے والے 4 گھر ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ 4 گھر۔ ابھی آپ کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک تو وہ والا اوپر سے جو انہوں نے صادقہ آباد والی روڈ کا جو پانی ادھر آ رہا ہے اس کی وجہ سے یہ سارا پرابلم ہو رہا ہے، اس کا حل کریں۔ دوسرا یہ سیوریج سسٹم ہو جائے اور اس کی بیڈنگ اگر ہو جائے تو اگر گورنمنٹ ہمیں کر کے دے دے تھوڑی، اگر یہاں پر دیواریں بیڈنگ سے مراد آپ کی یہ دیواریں بنائی ہیں سرکاری، یہ دیواریں لگ جائیں تو بچ سکتا ہے، ادروائز یہ گر سکتا ہے، یہ کبھی بھی کسی بھی یہ کسی بھی وقت گر سکتا ہے، یہ نیچے آ سکتا ہے۔ یہ بالکل اس کو سرکا ہوا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرک گئی ہے جگہ، جی ٹھیک ہے، اور یہ اندر پانی اس کے دھنسا ہوا ہے۔ اگر وہ نیچے والی جو جگہ ہے نا، اچھا وہ ٹھیک ہے، نیچے والا جو گھر ہے ہاں جی جی وہ ادھر تک مٹیریل اس کا گیا ہوا ہے۔ اچھا یہ مٹیریل جو یہ مٹی یعنی کہ مٹی جو سلائیڈنگ والی مٹی ہے وہ اس کھمبے تک گئی ہے کھمبے نیچے۔ تک گئی ہوئی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں اگر یہ سلائیڈنگ والی مٹی اگر ادھر سے جاتی تو یہ کم از کم قبرستان تک تو جاتی نا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو یہ مناظر آپ دیکھ رہے تھے منڈی علاقہ منڈی کے جو محلہ کرمتا آباد ہے، اور یہ آبادی اور سارے لوگ سفید پوش فیملی ہیں یہاں پر، بڑی محنت مشقت کر کے انہوں نے اپنے مکان بنائے۔ اگر یہاں پر یہ نقصان ان کے لیے، ہم یہ اوپر والے بھی یہ نیچے والے بھی ہم 65 کے مہاجرین ہیں، سارے مہاجرین ہیں، یعنی کہ مائگریشن کر کے، حالانکہ ریاست کے ایک حصے سے دوسرے حصے کے میں جانے والے کو مہاجر تو ہم نہیں کہتے، لیکن یہ مہاجر کہہ رہے ہیں تو اس لیے لفظ ہم استعمال کریں، یعنی مائگریشن کر کے آئے مجھے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ خود سرکاری ملازم ہیں، PWD میں آپ جاب کرتے ہیں، تو جو متعلقہ ادارے ہیں جن کا یہ کام بنتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے لوگ کہہ رہے تھے اپنی مدد آپ کے تحت آپ اپنی کام مدد کرتے آپ کے تحت ہم کر رہے ہیں۔ آپ نے کسی کو کانٹیکٹ نہیں کیا؟ آپ نے کانٹیکٹ کیا؟ اپلیکیشن دی ہے میں نے، اچھا اس کے اوپر کوئی عمل اپلیکیشن دی ہے، لیکن ابھی تک کوئی بندہ گامی بنیادوں پر انتظامیہ کو ایکشن لینا چاہیے، چونکہ یہاں پر کسی لہت و لہل کا مظاہرہ کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے، زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ہمارا بھی مطالبہ یہی ہے کہ یہ بہت سینسٹیو علاقہ ہے اور یہاں سے ایک گھر متاثر نہیں ہوگا بلکہ کئی گھر متاثر ہوں گے، اور یہ بالکل کچی پڑ چکی ہے جگہ، یہ پورے کے پورا مکان کے آپ سرک چکے ہیں، کھسک چکے ہیں، اور موومنٹ ابھی بھی اندازہ ہے کہ ہم اس دیوار پر کھڑے تھے تو بھائی نے ہمیں آواز دے کر کہا ہے جی کہ یہاں کھڑے نہ ہوں، یہ گر سکتی ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی اس میں چھوٹی موٹی موومنٹ جاری ہو۔ جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں یہ سارے کا سارا خطرناک علاقہ ہے، اگر یہاں سے سلائڈنگ ہو جاتی ہے تو یہ سارے مکان ہم پر بھی گر سکتے ہیں اور یہاں اس مکان کے اوپر بھی گریں گے۔ اگر اس مکان کے اوپر گرتے ہیں تو اس سے نیچے جو مکان ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے۔ میں انصر بیگو یہاں ڈوگرا کے ساتھ یہاں منڈی سے آپ کو چاہتے ہیں کچھ ہی دیر میں ہم گلہار کالونی میں جو کہ ایشو ہے وہاں پر جائیں گے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ اللہ حافظ۔